बॉलीवुड अभिनेता रणबीर सिंह अश्लीलता फैलाने के आरोप में फंस गए हैं। उनके खिलाफ 26 जुलाई को मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से लगाए गए आरोपों पर दर्ज की गई। उन पर दरअसल आरोप लगा है कि उन्होंने एक पत्रिका के लिए न्यूड फोटोशूट कराया है और उसकी तस्वीरें थी उसे साझा की और इन तस्वीरों से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा आरोप लगा है। उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, ऐसा आरोप लगा है। इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि रणबीर सिंह ने जिस तरह की फोटो को अपलोड किया है, क्या सचमुच उन्होंने कोई सीमा लांघी है और अश्लीलता को लेकर हमारे देश में कानून क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर रणबीर सिंह के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं। रणबीर के न्यूड फोटोशूट के खिलाफ 3 लोगों और एक एनजीओ की ओर से शिकायत मुंबई के चेंबूर पुलिस में दर्ज कराई गई है। मुंबई चेंबूर पुलिस ने एनजीओ चलाने वाले ललित टेकचंदानी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की। टेकचंदानी ने यह भी कहा है कि भारत संस्कृति और जो संस्कृति है उसकी भूमि है और इस तरह की तस्वीरें भारत में जो बच्चे हैं उन्हें प्रभावित कर सकती है, जिनसे फिल्म अभिनेता हैं और अभिनेत्रियां हैं उनके लिए जो क्रेज है वो खत्म भी हो सकता है। और टेकचंदानी ने जल्द से जल्द एक्टर रणबीर सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी रखी है। पुलिस के सामने उन्होंने ऐसी मांग दर्ज कराई है। जो एफआईआर दर्ज है उसके अनुसार रणबीर सिंह पर आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई है, जैसे 292, 293 और 509। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी नियम के प्रावधान 67A के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि कई सारी धाराएं इनमें जोड़ी गई है। अब जानते हैं कि इस संबंध में भारत का कानून आखिर क्या कुछ कहता है। कोई भी काम अश्लीलता के लिहाज से अपराध की श्रेणी में तब आ जाता है जब वो दूसरों के लिए तकलीफ या फिर परेशानी की सबब बने। लाइव लॉ कहता है उसके अनुसार अश्लीलता उस कृत्य को माना जाता है जिसके जरिए लोगों की यौन भावनाएं भड़क सकती है। अश्लीलता किसी किताब, किसी अखबार या किसी आकार या किसी फोटो या वीडियो के शब्दों में हो सकती है। यहां तक कि व्हाट्सएप चैट के जरिए ऐसे कंटेंट को भेजना भी अश्लीलता के दायरे में इसे लाया जाता है। भारत में अश्लीलता फैलाने पर प्रमुख रूप से आईपीसी की जो धारा है 294 उसके तहत सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके अलावा भी और कई धाराएं हैं जो अश्लीलता को लेकर है। रणबीर सिंह जो एक्टर हैं उनके खिलाफ धारा 293 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इसके तहत 20 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को अश्लील वस्तुएं बेचना पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। अब समझिए कि सजा कितनी मिल सकती है इस पूरे मामले में। भारतीय कानून के मुताबिक अलग अलग धाराओं के लिए आरोप सिद्ध, अगर उन जो धाराएं हैं उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो सजा भी अलग अलग है। रणबीर सिंह जिस धारा यानी कि 292 के तहत उन पर जो मामला दर्ज हुआ है, ये सेक्शन अडल्ट कंटेंट आदि से जुड़ा हुआ है। लाइव लॉ के मुताबिक धारा 292 के तहत पहली बार अगर ये अपराध होता है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर दूसरी बार इसी तरह की चीजें की गई तो सजा 5 साल तक हो सकती है। इसके साथ ही 5 साल के सजा के अलावा 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो धारा 509 है उसके तहत किसी महिला की गरिमा को अगर ठेस पहुंचती है तो इस धारा को जोड़ा जाता है। इसमें इशारा करना भी शामिल होता है और किसी कृत्य को अंजाम देना भी शामिल होता है। इसके तहत कार्रवाई की जाती है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जो सजा है वो दी जा सकती है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी नियम अधिनियम की जो धारा 67A है उसके तहत अगर अपराध सिद्ध हो जाए तो 7 साल से लेकर 7 साल की तक की सजा हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस मामले में धारा 67 जो है वो सबसे ज्यादा अहम है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है तो वो सजा का हकदार होता है। यानी अगर आरोप साबित होते हैं तो रणबीर सिंह को कम से कम 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। बॉलीवुड कलाकारों पर इस तरह के आरोप खैर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय सेलेब्स जो है वो न्यूड होकर फोटोशूट कई लोगों ने कराया है।
90 के दशक की बात करते हैं, जो सुपर हॉट मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन थे, उन पर भी ये ऐसा ही आरोप लगा था। 1995 का ये वाकया है, जब उन्होंने एक हॉट फोटोशूट कराया था। उन्होंने मॉडल मधु सप्रे के साथ एक जूते के विज्ञापन के लिए अपने चारों ओर अजगर लपेटकर न्यूड तस्वीरें खिंचवाई थी। जो शूट हुआ था, इसके कारण मिलिंद सोमन काफी ज्यादा विवादों में आ गए थे और उनके खिलाफ 14 साल तक, बहुत लंबा टाइम होता है ये, 14 साल तक केस चला था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो कहे जाते हैं, आमिर खान, फिल्म पीके में उन्होंने एक सीन दिया था। इसके अलावा एक्टर शर्लिन चोपड़ा काफी विवादों में रही हैं, वो भी कई बार टॉपलेस नजर आई थी। लेकिन सनसनी तब मची जब उनकी एक तस्वीर आई शर्लिन चोपड़ा की, जिसमें वो फिल्म के सेट पर न्यूड बैठकर कॉफी पीती देखी गई थी। खैर, बहुत सारे ऐसे सेलेब्स रहे हैं जो न्यूड फोटोशूट को लेकर या न्यूड सीन्स को लेकर विवादों में रहे हैं। इसी कड़ी में रणवीर सिंह का भी नाम जुड़ गया है। खैर, खबरें बहुत सारी है, लेकिन खबरों के अंदर तक जाना है, खबरों की तह तक पहुंचना है, तो टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल पेज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा ओरिजिनल कंटेंट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।